पंचविहाचाराणम आयुर्याणम आयारादिषु नाणोदेश्याणो अध्यायाणम तेरे अनुगुण पालनयाणम सब साहुणम से अणिच्यकालमंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुख खो कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर पूज्यपाद स्वामी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, साधारण मुनि श्री विनम्र सागर निस्वार्थ सागर जी आदि समस्त मुनिराजों की, पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर जी महाराज की। जब अंदर की प्रतीति से प्रीति होने लग जाती है तो फिर जिस चीज से आज तक भीति होती रही और जिससे आज तक भागते रहे उससे फिर भय समाप्त हो जाता है। भीति तभी होती है जब जहां से प्रीति मिलनी चाहिए थी वो ना मिले, और जब अपने स्वतत्व से ही प्रीति की वांछा भव्य जीव में प्राप्त हो जाती है तो भीति समाप्त होना एक अंतिम घटना बन जाती है। जब उस आत्मपिपासु उस भव्य के लिए ये अंदर से ललक पैदा हुई कि कैसे मैं अपने उस आत्म सुख की प्राप्ति कर सकता हूँ, और उस आत्म सुख की प्राप्त करने के लिए ऐसे कौन से विषय हैं जिनको मैं स्पर्श करूं तो जाकर के मुझे उसकी अनुभूति का परिचय प्राप्त हो पाएगा। अथवा वो पूछता है कि उस मोक्ष सुख के विषय में गुरु कौन हो सकते हैं, मैं अपना गुरु किसको बनाऊं, क्योंकि पिछली कारिका में गुरुपदेशाद अभ्यासात वाली बात कही थी। अब गुरु तो पहले समझना पड़ेगा, तब जाकर उनका उपदेश और फिर उसका अभ्यास और फिर उसके बाद उसमें और आत्मज्ञान प्राप्त करने की ललक, ये तीनों मिलकर के ही अपने उस मोक्ष सुख को प्रदान करने लायक मुझे बना पाएंगे। अब गुरु कौन हो सकते हैं? पिछली कारिका में भी, जो कारिका नंबर 33 थी, उसमें भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप अपन ने तीनों उन बिंदुओं को समझा था। इसमें तो पूरा स्पष्ट ही कर दिया गया कारिका नंबर 34 में, स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात् दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तित्वात् आत्मैव गुरुरात्मनः, कि अपनी आत्मा में ही रुचि पैदा हो जाना, अभीष्ट ज्ञापकत्वता, और अपने अभीष्ट जो है, मेरा लक्ष्य क्या है, उसकी ज्ञप्ति हो जाना, यानी कि ज्ञान हो जाना, और स्वयं हित प्रयोक्तृत्वाद, और अपने ही हित के प्रयोग में लग जाने से आत्मा ही गुरुरात्मना, ये आत्मा ही तो है जो आत्मा का गुरु बन जाता है। अभी तक मैं पर द्रव्य में गुरु की प्रतीक्षा करता रहा, परीक्षा भी करता रहा, समीक्षा भी करता रहा, लेकिन उस परद्रव्य के गुरु को प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं गुरु को भी पहचानना आवश्यक है। इसको एकांत से नहीं समझा जाएगा कि मैं उस स्वयं गुरु को ही सब कुछ मान बैठूं और गुरु की उपेक्षा कर बैठूं, ऐसा भी नहीं। जब तक व्यवहार दृष्टि में है, जब तक स्वात्म गुरु की उपलब्धि नहीं हो पा रही है, तब तक गुरु को भूलना नहीं चाहिए। और स्वात्म गुरु की उपलब्धि हुई नहीं और व्यवहार में जिनको गुरु बनाया था उसको भी भूल गए, तो आपके जीवन में फिर गुरुता नहीं आ सकती। गुरु का मतलब एक
भारीपन भी होता है, वजन भी होता है। तो आपका जीवन फिर वजनदारी वाला नहीं होगा, बहुत हल्का हो जाएगा। और जिस व्यक्ति को भीतर का गुरु और बाहर का गुरु जो आपके लिए वजनदार बनाते थे, उससे अपने आप को हटाने की ललक पैदा हो गई, तो फिर हल्का बनाना, कर्मों से हल्का बनाने गए थे और संसार में भारी हो गए। और गुरु ऐसे होते हैं जो दूसरे को इतना भारी बना देते हैं कि वो संसार से हल्का हो जाता है। अब जब उसके अंदर ये ललक पैदा हुई तो वो सोचता है कहीं कुछ गुरु ऐसे होते होंगे जो हमारे अंदर कुछ डाल देते होंगे तो हमें ज्ञान हो जाता होगा। जैसे कोई दुकानदार के पास गए, पैसा दिया, कुछ खरीद लिया तो हमारे पास वो चीज़ आ गई। ऐसे उस ज्ञान को भी गुरु हमारे अंदर कुछ भेज देते होंगे, और जब भेज देते हैं तो हम अपने आप को ज्ञानी बना लेते हैं। तो ऐसी भी अज्ञानता पालना ठीक नहीं। गुरु आपके अंदर कुछ डाल देंगे तो लगता है उस चीज़ की कमी उनके पास हो जाएगी। जैसे दुकानदार अपने स्टॉक में से आपको पैसा खर्च करने के बाद कुछ दे देता है तो वो स्टॉक मेंटेन करने के लिए कुछ खालीपन तो अनुभूत करता है। तो ऐसी गुरु होते होंगे, आपको ज्ञान दे दिया तो उनके पास उस ज्ञान की कमी हो जाएगी, फिर जाके के उस स्टॉक को मेंटेन करते होंगे और स्टॉक को मेंटेन करने के लिए अपने और बड़े दुकानदार से मिलते होंगे। ऐसा कबाड़ा यहाँ नहीं चलता, क्योंकि ये सब तो कबाड़ खाने में चलता है, यहाँ नहीं चलता। तो फिर कबाड़ खाने में चलता तो यहाँ पर किवाड़ के अंदर कुछ रहता होगा ना, कबाड़ा है ना किवाड़ है, यहाँ पर यहाँ कोई बाढ़ भी नहीं है। बस अपने अंदर उस चीज की पहचान करनी आवश्यक है कि मेरा गुरु अंदर से कौन बनने लायक है, और मेरा गुरु वही बन पाएगा जो स्वयं में रुचि, स्वयं में ही ज्ञप्ति और स्वयं में ही प्रयोक्त्री, इन तीनों को ला पाएगा। छेड़ाला की वो पंक्ति आप लोगों को शायद याद होगी, पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। ये भी बात कही जा रही है, स्वस्मिन सदभिलाषित्वात्। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, दविष्ट ज्ञापकत्व। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक कारत सोई स्वयं हित प्रयोक्तत्वात्। ये तीनों बात तो कह दी गई यहाँ पर कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित, ये छेड़ाला में भी कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। मतलब अपने परद्रव्य से स्वयं में रुचि पैदा करना, इसका नाम सम्यक दर्शन, उसी को जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान, और उसी में स्थिर हो जाना, इसका नाम सम्यक चारित्र। हालांकि ये अध्यात्म की शैली की परिभाषा है, लेकिन जब व्यवहार में आते हैं तो व्यवहार में भी हमारे सम्यक दर्शन के लिए कुछ ना कुछ विशेष निमित्त तो बनाने पड़ते हैं। थोड़ा सा सिद्धांत का विषय लूंगा, उसके बाद मैं उदाहरणों के माध्यम से उसको स्पष्ट और करना चाहूँगा, क्योंकि एकदम से उदाहरण ले आते हैं तो फिर वो उदाहरण आप लोग गप कर जाते हैं और जो सिद्धांत तो उसको गौण कर जाते हैं। एक को गौर करना और एक को गौण करना आवश्यक होता है, लेकिन किसको गौर करें और किसको गौण करें ये नहीं समझ पाए तो पता पड़ा जो गौण होने लायक था वो गौर कर लिया गया और जिसको गौर करनी थी उसको गौण कर दिया गया। ऐसा ना हो जाए, इसलिए पहले थोड़ा सिद्धांत समझ लें। 5 लब्धियां आपने सुनी हैं जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के पूर्व होती हैं। अभी तो बीच में स्वाध्यायशील लोग ज़्यादा बैठे हैं, फिर जब और दूसरे लोग आ जाएंगे तो उनके हिसाब से अपन बात करते रहेंगे। 5 लब्धियां होती हैं। कौन कौन सी लब्धियां होती हैं? सबसे पहले क्षयोपशम लब्धि, फिर देशना लब्धि, नहीं विशुद्धि लब्धि, फिर देशना लब्धि, फिर प्रायोग लब्धि, और फिर अंत में जाके करण लब्धि होती। ये 5 लब्धियां जो होती हैं, इन लब्धियों के माध्यम से ही आपकी यात्रा मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन की ओर हो पाती है। अब जो प्रारंभ की 4 लब्धियां हैं वो तो मिथ्या दृष्टि जीव को ही होती हैं, बल्कि देखा जाए 5 लब्धियां मिथ्या दृष्टि को होती हैं, तब वो पूरी लब्धि प्राप्त कर चुका होता है, तब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो क्षयोपशम लब्धि मतलब आपके अंदर जो कर्मों का क्षयोपशम होना अनिवार्य है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। पहले उतना कर्मों का पहले एडजस्टमेंट तो हो, पहले उतनी जगह तो बने कि आप कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं, कुछ आपको वो बैलेंस तो दिखने लगे कि हाँ इतना हम ला सकते हैं। तो कर्मों का जो क्षयोपशम होता है उसका नाम क्षयोपशम लब्धि है। फिर जब क्षयोपशम हो जाता है तो जिन क्षयोपशम नहीं होने के कारण अंदर मलिनताएं पड़ी थी, उन मलिनताओं को जब दूर कर दिया जाता है तो अंदर विशुद्धि परिणाम होते हैं, और विशुद्धि परिणाम होते हैं तो यही मन की निर्मलता आपके लिए वो सम्यक दर्शन की निर्मलता को कारण बनाने के लिए कारण बन जाती है। तो दूसरी लब्धि है विशुद्धि लब्धि। अब जब क्षयोपशम लब्धि हो गई, विशुद्धि लब्धि हो गई, फिर उसके बाद आती है
देशना लब्धि। देशना लब्धि एकदम से नहीं आ जाती। जो मात्र सिर्फ देशना के आधार पर अपने सम्यक दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको भी अभी लब्धि का ज्ञान नहीं है। क्षयोक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि, इन दोनों को पहले लाओ, फिर देशना के पात्र आप बन पाएंगे। महाराज, कई बार देशना से भी क्षयोक्षम हो जाता है, देशना से भी विशुद्धि बढ़ जाती है। हाँ, बढ़ जाती है, लेकिन आपके यहाँ सिर्फ एक ही लब्धि प्रमुखता से काम कर रही है, इसका नाम देशना लब्धि। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 5 लब्धियां हैं, और इन 5 लब्धि में कोई काल लब्धि आई क्या? क्षयोक्षम लब्धि आई, विशुद्धि लब्धि आई, देशना लब्धि, प्रयोग लब्धि और करण लब्धि। काल लब्धि कहाँ है? छठवीं लब्धि है क्या ये? इस काल को पकड़ करके और हम अपने विकास की यात्रा को गौण बना के बैठे हैं। उस काल में कहीं लिखा नहीं है कि जब मैं आऊंगा तब जाके आपके सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। जो जो देखी बीतराग ने सो हो रही, मतलब पूरे के पूरे काल को कंट्रोल शायद बीतरागी भगवान ने कर लिया है। वो ये थे सुपर कंट्रोलर हो गए, और उन सुपर कंट्रोलर के माध्यम से पूरी दुनिया कंट्रोल हो रही है। ऐसा एक जो एक ना समझता है ना, वैसे ही हम समझदार होकर समझने लग जाएं। अब सोचो, यदि आपका छोटा सा परिवार होता है, आपके छोटे से परिवार में घर का जो मुखिया है, यदि उस पूरे परिवार को मैनेज करना हो, उसमें अरेंजमेंट करना हो, मेंटेन करना हो, रिटेन करना हो, कुछ भी करना हो, तो दिमाग में कितनी खलबली होती है। और जो सर्वज्ञ भगवान या जो बीतरागी भगवान पूरे दुनिया को कंट्रोल करने की यदि बात सोच लें, अरे छोटे से 4-5 लोगों के परिवार को मेंटेन करना तो इतना मुश्किल भरा है, और अनंतों जीवों को मेंटेन और कंट्रोल करने लग जाएंगे तो कितना दुख होगा उनके लिए, कितनी किल्लतें होंगी। आज इसको दुखी करना है, कल उसको सुखी करना है, आज इसको टांग तोड़ना है, ऐसा करने की मतलब। अरे सारी जोड़ तोड़ को तोड़ करके तो वो सर्वज्ञ हुए, और वहां जाके और एक आपत मोप ले लें, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसे ही हम उनके आधार पर जो अपने अंदर सम्यक दर्शन की बात सोच रहे हैं कि नहीं, जब जो उनने सोच लिया वैसा हो जाएगा, जब उनने सोच लिया मेरे अंदर ज्ञान हो जाएगा, जब उनने सोच लिया मेरे अंदर चारित्र हो जाएगा। बल्कि दर्शन और ज्ञान तो कथनचित मैं प्राप्त कर लूंगा, चारित्र तो जब उनने सोचा तभी हो पाएगा। तो भैया सम्यक दर्शन भी जब उन्होंने सोचा तभी हो पाएगा, उसके लिए प्रयास क्यों करते हो? तो क्षयोक्षम लब्धि, फिर विशुद्धि लब्धि, फिर उसके बाद देशना लब्धि। अब देशना लब्धि, फिर उसके बाद आती है प्रायोग लब्धि। ये थोड़ी सी समझनी आवश्यक है, जो सिद्धांत जानते हैं उसको ये समझ में अच्छे से आ सकती है। कर्म सिद्धांत कि बंध का अध्वान होते हुए भी बंध नहीं हो पाना, इसका नाम है बंधावसरण। मतलब जब कर्म बंद होना चाहिए था जिस अवस्था में, उस वक्त भी यदि कर्म बंद ना हो, आपकी भाषा में समझने लायक, इसको बोलते हैं बंधावसरण। ऐसे 34 बंधावसरण होते हैं। उन बंधावसरणों को जो तैयार करता है, उन बंधावसरणों के कारण जो अपने आप में एक समय दर्शन की योग यात्रा तैयार होती है, उसका नाम है प्रायोग लब्धि। तो यहाँ तक तो भव्य और अभव्य ये दोनों जीव कर सकते हैं। मतलब इतना तक काम कर लेता अभव्य, भव्या भव्येचु सामन्ना। क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग लब्धि, इन चारों लब्धियों को एक भव्य जीव भी प्राप्त कर सकता है और अभव्य जीव भी प्राप्त कर सकता है। मतलब आपने इतना प्राप्त कर लिया तो बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया, इतना तो अभव्य भी प्राप्त कर सकता है। फिर आती अंत में अंतिम लब्धि करण लब्धि। ये करण का मतलब वो नहीं जो गुणस्थान परक होते हैं, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, 8वें और 9वें गुणस्थान, वो नहीं। यहाँ तो मिथ्या दर्शन प्रथम गुणस्थान में होने वाली लब्धियां हैं। अधः करण परिणाम, अपूर्व करण परिणाम और अनिवृत्ति करण परिणाम। इन 3 परिणाम में ढला हुआ जीव जब सम्यक दर्शन की उन्मुख होता है, उस समय करण लब्धि में ढला हुआ जीव फिर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाता है। इतना कार्य वहां पर आवश्यक होता है। अब देखो, यहाँ पर एक चीज समझनी है, इतना करने के लिए गुरु की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ी। कहा ना, आत्मा ही गुरु आत्मना। क्षयोक्षम को बढ़ाने के लिए, विशेषज्ञ को पैदा करने के लिए, हाँ कथनचित देशना के लिए गुरु की आवश्यकता है, और उसके बाद फिर प्रायोग लब्धि के लिए और करण लब्धि के लिए। यहाँ पर बीच में मात्र गुरु की आवश्यकता लग रही है, वो भी देशना लब्धि के माध्यम से। और देशना का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि कोई उपदेश दिए जा रहे हो, स्वाध्याय कराया जा रहा हो, प्रवचन किए जा रहे हो, भाषण दिए जा रहे हो, इसका नाम देशना नहीं। कोई भी संकेत के माध्यम से भी यदि आप कुछ ग्रहण करते हैं, इसका नाम भी देशना होती है। हाँ, देशना अधिकतर अपन धर्मोपदेश के रूप में मान लेते हैं, वो भी है, और किसी भी संकेत को लेकर के यदि आप अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं, वो भी है।
तो ये 5 लब्धियां हैं। वस्तुतः देखा जाए, कोई भी शिक्षक किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान की उपलब्धि नहीं करा सकता। कोई भी गुरु, आप लोग ने भी जो स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, आपको लगता हो कि वो जो सर थे, वो जो मैडम थी, आपके लिए बहुत अच्छा पढ़ाती थी, आदि आदि, वो बहुत अच्छा पढ़ाते, वो पढ़ाती थी, ऐसा नहीं मानना। कोई भी गुरु किसी के अंदर ज्ञान नहीं भेज सकता, वो तो मात्र उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की क्षमता का एहसास करा सकता है कि तुम्हारे अंदर भी जानने की क्षमता है। ऐसा तुम एहसास कर लो, तो क्षमता का एहसास हो जाएगा, तो अपने आप तुम आगे बढ़ जाओगे। और जब तुम्हें क्षमता का एहसास है ही नहीं, तो गुरु कितना भी अंदर आपको भेजने के प्रयास करें, आपको लगेगा पता नहीं थोपा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी क्षमता के बाहर की वस्तु वो हो गई। तो जब मेरी क्षमता के बाहर की वस्तु को मैं थोपना मानता हूं, गुरु आपको सौंपना चाहते हैं और आपको लगता है वो थोपना चाहते हैं, और इन दोनों के बीच में हमारा वो जो ज्ञान है हमसे बहुत दूर हो जाता है। तो जो गुरु आपके अंदर आपकी ज्ञान को पहचानने की क्षमता विकसित कर सके, या आपको अपने ज्ञान की क्षमता है ऐसा एहसास करा सके, इतना ही कार्य वो कर सकता अधिकतम, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। जैसे एक उदाहरण दें आपके लिए, कई बार जब घर में कुछ, किसी के घर में यदि अनहोनी हो गई हो, होती रहती है, नहीं होती क्या महाराज जी? बहुत हुई, कोरोना काल में तो पता ही नहीं कितनी हो गई। इस बार तो जब वो रक्षाबंधन आया था, बैठ बैठ के परेशान हो गए, आज इसके जाएं आज उसके जाएं, ऐसे। तो अब यदि हो गई, बहुत अपना प्रिय था, चला गया, अब उसको जो प्रिय के जाने के बाद जो बिछोह होता है, विरह होता है, बहुत बिलखता है, वो बहुत आलाप बिलाप करता है। अब देखना, तमाम लोग समझाने आते हैं, एक परंपरा चलती है समझाने की, भैया काय के लिए जा रहे हैं? बोले बैठने जा रहे हैं। बैठने में क्या करना पड़ता है? बैठना पड़ता? नहीं नहीं, कुछ उनको सांत्वना देनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, आदि आदि। ये तो लोक व्यवहार है, इसको मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वहां की जो व्यवस्था का चित्रण है आप अपने दिमाग में लाइए। क्या आपके समझाने से मान जाता है वो तुरंत? आप जाते हैं तो और भी लगता है वो, वैसे भले शांत बैठा हो, और रोएगा, चिल्लाएगा और तमाम तरह के क्रंदन करेगा। जब तमाम संबोधन में से भी कोई एक आध संबोधन जो उसके मतलब को साधने वाला हो, तब उस संबोधन से वे स्वयं समझने लायक अपने आप को बनाता है। उदाहरण, बलभद्र 6 महीने लिए घूमते रहे छोटे भाई को, समझ गए ना? बलभद्र 6 महीने तक अपने भाई को जो चला गया था, मृत्यु जिसकी हो गई थी, उसको कंधे पे लादे घूमते रहे। लोग कहते छायिक सम्यक दृष्टि है। देखो, छायिक सम्यक दृष्टि दशा क्या होती है? अपन समझते सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो तो बहुत ज्ञानी बन गए, वो तो छायिक सम्यक दृष्टि है। बलभद्र अपने भाई को 6 महीने तक कांधे पे लिए घूम रहा, जबकि एक मिथ्या दृष्टि भी पता लगता कि ये चला गया तो तुरंत अंतिम संस्कार करके छोड़ आता उसको, लेकिन ये छायिक सम्यक दृष्टि है। यहाँ अंतर्मुहूर्त में जीभ पड़ने की बात सोचने लग जाते हैं, वहां तो 6 महीने तक कुछ नहीं हो रहा है। ये बात अलग है कि उनका शरीर बहुत अलग टाइप का था, लेकिन फिर भी किसी टाइप का हो, आपका दिमाग तो सही टाइप का होना चाहिए ना। अब 6 महीने लिए घूम रहे, लोगों ने समझाया भैया वो चले गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है, उनको व्यवस्थित कराओ। किसकी मृत्यु हो गई? नहीं, जिनको आप कंधे पर ला के घूम रहे हैं। हाँ, कैसे कैसे आप शब्द बोलता है, वो आया है पद्म पुराण में, वो शब्द उसी के बता रहा हूं मैं, अपने समझ नहीं बोल रहा। हाँ, वो किसी ने कहा कि वो मर गया है, तुम मर गए होगे, तुम्हारे ये मर गए होंगे, ये मर गए होंगे, ऐसे ऐसे शब्द लिखे वहां पर, कि मतलब उस बलभद्र का छायक सम्यक दर्शन वो सत्य को स्वीकार करने लायक नहीं बन रहा। ज्यादा कुछ कहता, तुम मर जाओ, तुम्हारे वो मर जाएं, ये मर जाएं, वो मर जाएं, ऐसे वो बलभद्र जो छायक सम्यक दृष्टि हैं ऐसे अपशब्द बोल रहे। क्यों? आत्मा भी गुरु आत्मना अभी नहीं प्राप्त हो पाया उनको। जब तक उनकी आत्मा का गुरु आत्मा नहीं बनेगा, तब तक किसी पर गुरु का वहां पर उनके लिए किसी प्रकार का सानिध्य कार्यकारी नहीं होगा। एक दिन हो गया, समझाने वाले गुरु कम थे ऐसा नहीं, तमाम थे, रोज समझाते थे। जब बहुत हो गया और किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, तो फिर क्या किया? सुनते हैं कि रेत को पेला जा रहा था कोल्हू में, और पत्थर पर बीज बोए जा रहे थे। ऐसे कुछ वहां पर घटनाएं दिखाई गई, तो उसको देख करके वो बलभद्र कहते, ये क्या कर रहे हो तुम्हें? नहीं, खेती कर रहे हैं। तो खेती इसमें होती, पत्थर में?
और ये तो फिर भी ठीक है, वो ये देखो तेल निकाला जा रहा है रेत को पेल करके। कभी रेत में तेल निकला है? नहीं नहीं, निकल सकता है। पत्थर में खेती भी हो सकती है। अरे कैसे हो सकती है? जब हमारे राजा के यहाँ जो उनका छोटा भाई मर गया, जब वो जिंदा हो सकता है, 6 महीने से मरा है तो भी अभी जिंदा हो सकता है, तो रेत में से तेल भी निकल सकता है और पत्थर में आम भी लग सकते हैं। हाँ, मतलब जब समझाने जा रहे थे, संबोधन दिया जा रहा था, तमाम तरह के उनके लिए ज्ञान दिए जा रहे थे, कोई ज्ञान काम नहीं आया। लेकिन ये संकेत जो था, ये संकेत आत्मा ही गुरु आत्मना, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, इस बात तक अपने आप को ले जाने के लिए कारण बन गया। हाँ, छोड़ दिया भाई। अब जिसको 6 महीने तक मरने के बाद भी लादे घूमते रहे और जिंदा में तो पूरे जीवन भर लादते घूमते रहे, जैसे ही आत्मा आत्मा का गुरु हुआ, व्यवस्थित हो गया। सस्मिन सदभिलाषित्वात् दविष्ट ज्ञापक तत्वता स्वयं हित प्रयोक्तात् दात्मय गुरुरात्मना। अपने हित की जब अभिलाषा पैदा हो जाए, उससे अपने हित का ज्ञान प्राप्त करने की ललक पैदा हो जाए, इससे भी, और अपने हित में लग जाने के लिए तत्पर हो जाऊं, इन तीनों से, इन तीनों में मैं ही तो हूं, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए आत्मा भी गुरुरात्मना, मैं ही मुझका गुरु हूं। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए पर गुरु को भूल जाओगे तो स्वयं गुरु प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस पर गुरु को प्राप्त करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि आपके अंदर स्वयं गुरु की ललक पैदा हो पाना आवश्यक है। अब देखो, जब ये हो जाता है और जब अंदर से वो आत्मगुरु की प्रतीति नहीं होती, तो तमाम तरह के लोग आते हैं। होता ना, वो आप लोग बोलते हैं पंच मंजूर, पंचायत मंजूर, लेकिन नाला तो, ये क्यों? सारे पंचों की बात मान ली, पंचायत की बात मान ली, जिस चीज के लिए पंचायत लगी थी वो तो ज्यों के त्यों लगी रही कि नाला भैया यहाँ से नहीं निकलना है, यहाँ पे गंदगी होती है, दूसरे पड़ोसी को दिक्कत होती है, तो पंचायत बैठा ली गई। और जब पंचायत बैठा ली गई, सारी बात बोले देखो तुमने गंदगी की, बोले हाँ ठीक की। दूसरे को उससे दिक्कत होती, बोले हाँ ठीक होती दिक्कत। तुम्हारे यहाँ आने से दूसरों के लिए और तमाम समस्याएं आती, बोले आती हैं समस्याएं, तुम इसको ठीक कर लोगे सबको समस्या ठीक हो जाएगी, बोले हाँ ठीक हो जाएगी। हाँ तो अब क्या करना है? नहीं, नाला तो यहीं से निकलेगा। ऐसे हमारे अंदर जब तक आत्मा का आत्मा गुरु नहीं बनता, तमाम गुरुओं की बात को हाँ बिल्कुल ठीक, पंच मंजूर, पंचायत मंजूर, लेकिन नाला तो यहीं से निकलेगा। कर्मों को ठीक करने की व्यवस्था गुरु बताते हैं, कर्म ना बांध पाए ऐसे लिए हमें तैयार करते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी नहीं, करना तो हमें वही पड़ेगा। यहाँ से जाएंगे तो अरिहंत विहार है, यहाँ से जाएंगे तो किरी मोहल्ला है, यहाँ से जाएंगे तो सराफा है, यहाँ से जाएंगे तो वही नाला तो वहीं से निकलना। कितने ही आप स्टोपदेश की बात बता दो, ये कब तक लागू नहीं होगी? जब तक आत्मैव गुरुरात्मना इस युक्ति को अपने जीवन में हम चरितार्थ नहीं करेंगे। यही बात कह रहे हैं, सस्मिन सदभिलाषित्वात् तविष्ट ज्ञापकत्वता स्वयं हित प्रयोक्तत्वात् दात्मैव गुरुरात्मना। एक जानवर होता है जिराफ, सुना है आपने? जिराफ, बहुत लंबी गर्दन उसकी होती है। तो जिराफ जो होता है, जब वो मादा जिराफ जो होती है, फीमेल जिराफ, जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है, तो जैसे ही बच्चा जन्म होते गिरता है जमीन पर, तुरंत वो मादा जिराफ उसको लाते मारती है। हाँ, आपको लगेगा कि कैसी क्रूर माँ है। जन्म देते ही वो माँ अपने बच्चे को लात मारती है, और तब तक मारती है जब तक वो बच्चा उठ करके वो भागने दौड़ने लायक न बन जाए। ये माता की क्रूरता है कि करुणा है? ये करुणा है। क्यों? क्योंकि यदि तुम यहीं पड़े रहे तो जंगली जानवर तुम्हें अपना ग्रास बना लेंगे। इसलिए तुम्हारे लिए लात मारना भी तुम्हारे विकास के लिए कारण है, ना कि तुम्हारे हिरास के लिए कारण है। क्यों? क्योंकि वहां पर लात मारना सिर्फ ये संकेत कर रहा है कि तुम अपने स्वयं के गुरु बन जाओ, तुम अपना हित समझ लो। तुम्हारा हित इसमें यह है कि तुम यदि भागने दौड़ने लायक बन पाए तभी जाकर के अपनी जान बचा पाओगे, और नहीं बन पाए तो फिर तुम्हारे लिए दूसरा जान लेने लायक बन जाएगा। स्वयं हित प्रयोक्तत्वात्, अपने हित को प्रयोग करने के लिए भी गुरु मात्र संकेत दे सकते हैं, प्रयोग करना तो आपके हाथ में स्वयं है। अब इसके लिए फिर तमाम तरह की चीजें हमें अपनानी चाहिए। हमारे लिए बहुत सारी उन चीजों को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए जिनको पाकर के हम अपना हित समझने लग जाएं। ऐसी जब उसके मन में बात पैदा होती है, कई बार नॉलेज को पाने के लिए
बहुत सारी चीज़ों का हम व्यवस्था कर लेते हैं। अभीष्ट ज्ञापकत्वता मतलब हम अपने अभीष्ट, अपने जो अपने प्राप्त करने योग्य है उसका ज्ञान करने के लिए बहुत कुछ गूगल पर सर्च करते हैं, विद्वानों से सर्च करते हैं, बुक्स में सर्च करते हैं, नेट से सर्च करते हैं, तमाम तरह करते हैं। लेकिन कुछ आत्माई गुरु आत्मना की बात पहचानने के लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं होती, थोड़े से नॉलेज और यूनिवर्सिटी की आवश्यकता होती है। और यूनिवर्सिटी का मतलब कोई विदिशा या दिल्ली या वो मुंबई नहीं होता। यूनिवर्सिटी का मतलब वो होता है जहाँ पर आने के गुर वहाँ मिलते हैं जहाँ पर आचार्य विद्यासागर यूनिवर्सिटी लगी रहती है। और जब आचार्य विद्यासागर यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज आपको मिल जाता है, चाहे वो भोपाल में हो, चाहे वो मंडी बामारा में हो, चाहे वो गंज बासौदा में हो, इटारसी में हो, बरेली में हो, अथवा विदिशा में हो यूनिवर्सिटी वही, क्योंकि कोर्स तो वही चलेगा। और जब उस कोर्स को आप अपने जीवन में नॉलेज के लिए प्राप्त कर लेते हैं और इन अवस्थिति को मुझे पहचानना है, उसको समझ लेते हैं, आत्मा ही गुरु आत्मना, आत्मा ही आत्मा का गुरु पहचानने लायक अब बन जाते हैं। लेकिन ये पहचान दी किसने? तो उन गुरु ने दी जिन गुरु को मुझे अपना गुरु पहचानने लायक बनाना आवश्यक था। अब ये गुरु कई प्रकार के गुरु हुआ करते हैं और उसमें भी सदगुरु की बात, अभी कल परसों एक पुस्तक आई थी सदगुरु की। सदगुरु कौन कौन से होते हैं? तो सदगुरु 3-4 ही माने गए। एक तो दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, तप गुरु आदि आदि। गुरु का मतलब बड़े या भारी इनको बोलते हैं। दीक्षा गुरु तो आप समझते हैं, जिनके माध्यम से योग आचार उस शिष्य के अंदर डाले जाते हैं, संकल्प दिलाए जाते हैं, वो दीक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु वो होते हैं जो आचार और संकल्प को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता होती है, उन ज्ञान को उस शिष्य तक जो पहुंचाता है, उस ज्ञान की प्रतीति कराता है, उसका नाम शिक्षा गुरु होता है। और जब इन दोनों के साथ साथ तप गुरु वो होते हैं, मान लो दीक्षा हो रही है, उस दीक्षा में भी सिर्फ मात्र एक चौकी भी आगे कोई बैठे हैं तो वो तब गुरु माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनने आपसे इतने 1 मिनट पहले या 2 मिनट पहले या अंतर मुहूर्त पहले किसी प्रकार से कुछ अपना तप प्रारंभ कर दिया था अपने, तो ये तप में बड़े हो गए। ऐसे गुरु होते, इन्हीं को मां सदगुरु कहा गया। इसके अलावा जो कुछ भी है वो कौन से गुरु हो गए? और भी होते हैं, लौकिक क्षेत्रों में भी हुआ करते हैं। तो उन गुरु की बात यहाँ पर नहीं कही जा रही है। यहाँ तो आत्मा ही गुरु आत्मना की बात है। तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है, इसको पहचानने के लिए एक अच्छी बात करना चाह रहे हैं। ये ही गुरु मंगलोत्तम और शरण है। आप बोलते ना चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोकोत्तम, चत्तारी शरणम, कौन कौन से होते हैं ज्ञात है आपको? चत्तारी मंगल पाठ तो आता। चत्तारी मंगलम कौन? अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साहू मंगल है और केवली प्रणीत धर्म मंगल है। अच्छा, ये चारों मंगलों में सर्वाधिक सुलभ मंगल कौन है? हाँ, जो आपको बहुत आसानी से मिल जाते हो। सिद्ध मिल जाते हैं आपको, अरिहंत मिल जाते हैं आज ना, आज अरिहंत हैं ना आज सिद्ध हैं। और केवली प्रणीत धर्म मूलतः उनके लिए है जिन्होंने ये रूप प्राप्त कर लिया है। गौण रूप से दूसरों के लिए भी है, श्रावक देशना भी उनके हैं। लेकिन अब इन चारों में से सबसे ज्यादा सहज और सुलभ यदि कोई मंगल है तो कौन है? साधु। बहुत अच्छा। अब यदि इन साधु को हमने मंगल माना तो एक प्रश्न उठता है, आपके जीवन में मंगल तो आप चाहते नहीं चाहते? चाहते ना। अब जब मंगल चाहते हैं तो कई बार आते, बोले महाराज आशीर्वाद दे दो, क्या काम बन जाए? तो महाराज जी हाँ आशीर्वाद है। नहीं, थोड़ा सा विशेष आशीर्वाद दे दो। अब विशेष मतलब अभी तक जो था कि अवशेष था वो, नहीं मतलब अवशेष मतलब कुछ विशेष कार्य हम करने जा रहे हैं तो आप विशेष आशीर्वाद दे दो। तो पहले कार्य बता दो। महाराज जी वो कार्य जब हो जाएगा तब आपको बता देंगे। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपका विशेष कार्य आशीर्वाद है। अब मान लो इतने सारे महाराज हैं, हर व्यक्ति कोई ना कोई महाराज से जाकर के और आशीर्वाद मांगता है, और कथनचित मान लो उसका जो आशीर्वाद उसने मांगा है वो फल गया, अब तो कोई बात नहीं, आस्था और गढ़ी हो गई। लेकिन मान लो अब काम के लिए आशीर्वाद मांगा, अब पुण्य नहीं है सामने वाले का तो काम कहाँ से बनने वाला, और नहीं बन पाया तो अब गुरु के प्रति अनास्था तो नहीं होगी, लेकिन अब ये वाले जो गुरु है ना उनसे काम नहीं बनता, ऐसा मन में आएगा। मतलब वहां पर भी गुरु को अपने स्वार्थ साधने का उन्होंने उपक्रम बना रखा है, चलता रहता है जीवन में। हमारे जीवन में मंगल कहाँ से आते हैं वो देखना चाहिए। चत्तारी मंगल की बात चल रही है, अब वो चत्तारी मंगल जो है, हाँ ये भी अलग टाइप से।
तो चत्तारी मंगल जो है वो चत्तारी मंगल में जो साधु मंगल जो आपके सबसे सुलभ और सहज मंगल हैं, उनकी अपन थोड़ी सी विवक्षा समझ लें और समीक्षा कर लें। गए महाराज, महाराज वो एक बहुत बड़ा काम अटका हुआ है, आशीर्वाद दे दो। हाँ भैया आप जा रही है तो कुछ विधान अनुष्ठान कर लो, शांति विधान कर लो। कर लिया महाराज, शांति विधान कर लिया, और शांति विधान करने के बाद भी लग तो रहा है काम बन जाएगा, लेकिन फिर भी अभी पक्का नहीं है। अब देखो क्या होता है। इस साधु मंगल के अलावा भी आपके जीवन में कई मंगल और होते हैं, बहुत सारे लौकिक मंगल भी होते हैं ना। जैसे कन्या को भी मंगल माना गया, हाथी को भी मंगल माना गया, गाय को भी मंगल माना गया, कलश को भी, ये कलश मंगल हैं, मंगल कलश बोलते हैं ना आप। अच्छा ये मंगल कलश हैं, इस कलश में बोलते ना, यदि कोई भरा कलश मिल जाए, कहीं यात्रा पे जा रहे हो तो भरे कलश को देख करके आप लोग हाँ पैसा डाल देते हो उसमें, काय हमारा मंगल हो जाएगा। अच्छा पूछना चाहते उस कलश में वो लोटा मंगल है कि वो पानी मंगल है? क्या मंगल है बताओ। अच्छा हाँ, जो कलश आपने भरा कलश दे करके मांगलिक मान लिया, देखते ना जब आप रास्ते में निकलते हैं और सुबह सुबह यदि जा रहे हैं और कोई घड़ा लेके कोई महिला मिल गई और भरा घड़ा मिल गया तो हाँ आज तो काम अच्छा हो जाएगा, और खाली मिल जाए तो अरे अब शकुन हो गया। ऐसा चलता रहता है आप लोगों के जीवन में। अब वो भरा कलश से पूछना चाहते हैं वो कलश कलश मंगल है कि उसमें जो पानी है वो मंगल है? हाँ, यदि पानी मंगल है तो फिर सारे तालाब, कुएं, बावड़ी, समुद्र सब मंगल हो जाएं, क्योंकि उसमें बहुत पानी है। और यदि कलश मंगल है तो फिर कलश खाली भी मंगल होना चाहिए। मतलब ना कलश मंगल है ना वो पानी मंगल है। कलश में पानी कितना भरा है इस पर डिपेंड करता है उसके मांगलिकता का। ऐसी कई बार जब गुरुओं के पास आप पहुंचते हैं मंगल मान करके, गुरु महाराज मिल गए, आज साधु महाराज मिल गए, और साधु मंगल कहा है चत्तारी मंगल में साहू मंगल, और उनके पास पहुंच गए, हमारे जीवन में मंगल हो जाएगा ऐसी भावना है। लेकिन जैसे वो ना कलश मंगल है और ना वो पानी मंगल है। कलश में पानी कितना भरा है, कलश पूरा भरा है, कुछ 50 ग्राम की कलशी भी है और उसमें पूरी भरी है तो भी मांगलिक है, और 50 किलो का हंडा भी है और यदि उसमें 2-4 किलो पानी भरा तो भी अमांगलिक, क्यों? खाली है। तो ना वो कलश मंगल है ना वो पानी मंगल है। ऐसे ही साधु मंगल भी कब होंगे? जब आपका साधु रूपी मंगल कलश में समर्पण रूपी जल पूरा भरा होगा तो आपके जीवन में वो मंगलक बन जाएंगे। और आपका ही समर्पण रूपी जल नहीं भरा है तो उनके सामने होकर के भी आपके काम नहीं बन पाएंगे, और फिर आप ये कहोगे। फिर कुछ लोगों के जीवन में तो फिर और ज्यादा हो जाते हैं, इतने ज्यादा मंगल बन जाते हैं कि नहीं उनके बगैर तो काम नहीं चलता। जैसे मान लो अब डॉक्टर है, आप मरीज हैं, तो मरीज यदि समझ जाए कि मेरा इलाज यही डॉक्टर कर सकता है तो फिर वो डॉक्टर के पास रात को 2 बजे भी परेशान करेगा, उसको सोने भी नहीं देगा। क्यों? हम पीड़ित हैं, आप हमारी पीड़ा ठीक कर सकते हैं, ठीक करो। तो डॉक्टर बोला कि ठेका ले रखा? कि नहीं ठेका नहीं, ठीका करने का कहा है, ठीक करो उसको। नहीं मानता वो, करना पड़ेगा। ऐसे ही जब साधु जिसके जीवन में मंगल हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? जब उसका समर्पण और उसकी आस्था पूरी भरी होती है तो फिर साधुओं को मंगल होना पड़ता है। बल्कि साधु तो सबके लिए मंगल हैं, लेकिन उस व्यक्ति विशेष के जीवन में मंगल तब हो पाएंगे जब उसका समर्पण रूपी जल उस कलश में पूरा भर चुका होगा। ये स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात् आत्मा भी गुरुरात्मना, हम ही अपना हित चाहते हैं। ऐसी भावना से जब समर्पण जिन्होंने अपना हित कर लिया है उनके चरणों में कर देते हैं, आत्मा ही भी गुरुरात्मना, आत्मा ही आत्मा का गुरु बन बैठता है। नहीं तो फिर आत्मा जब आत्मा का गुरु नहीं हुआ तो सामने वाला गुरु भी आपका गुरु नहीं हो सकता। इतनी बात समझने के बाद जब उस शिष्य के मन में और जिज्ञासा पैदा हुई कि बात तो समझ में आ गई और ये भी समझ में आ गया कि मुझे ही अपना हित करना पड़ेगा, लेकिन जब मुझे ही अपना हित करना पड़ेगा तो दूसरी खोपड़ी चलाता है। अब देखो वो खुरापाती दिमाग जब होता है ना तो एक बात समझने के बाद दूसरा बाईपास निकालता है। तो जब आत्मा ही आत्मा का गुरु है तो फिर गुरु की भैयावृत्ति, गुरु की सेवा, गुरु को नमोस्तु, गुरु की विनय, ये सब कुछ क्यों की जाए? समझ में तो आ गया कि आत्मा ही गुरु आत्मना। हालांकि वो जो शिष्य है जो यहाँ प्रश्न कर रहा है वो समझदार है, लेकिन यहां पर बैठे
यहाँ पर बैठे शिष्यों के लिए कहा जा रहा है कि उसने पकड़ लिया कि महाराज जी आपने आधा पौन घंटे से व्याख्यान यही कर दिया कि आत्मा गुरु है, तो फिर हम गुरु के पास जाएं क्यों। तो अगली कारिका में यही कहा जा रहा है कि जाना क्यों आवश्यक है और जिसके लिए तुम जा रहे थे उसको समझना क्यों आवश्यक है। कारिका नंबर 35। नाग्यो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्रमात्रमन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत्। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत्। नाज्ञो ना अज्ञ, जो अज्ञानी अज्ञानी है, विज्ञत्वम ना आयाति, उसके लिए ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। विज्ञो नाज्ञत्वम इच्छति, और जो विज्ञान है या जो विज्ञ है यानी ज्ञानी है, उसको तुम अज्ञ जड़ भी नहीं बना सकते। अज्ञानी को ज्ञानी भी नहीं बनाया जा सकता और ज्ञानी को आप अज्ञानी भी नहीं बना सकते। निमित्त मात्र मन्यस्तु, वो मात्र निमित्त है ऐसा मानो। जैसे गते धर्मास्ति कायवत्, जैसे आप चलते हैं तो धर्म द्रव्य चलने में सहायक बन जाता है। धर्म द्रव्य तो पूरे 3 लोक में भरा हुआ है, वो धर्म नहीं जो धर्म ध्यान की बात, जो 6 द्रव्यों में धर्म द्रव्य है ना, जो आपके चलने में सहयोगी होता है, वो धर्म द्रव्य आपको हठात नहीं चलाता, जबरदस्ती आपको धकेल दे। क्यों, हम हैं, हमारा काम चलाना है, क्रिया कराना है, तो तुम चलते रहो, शांति से क्यों बैठ गए। नहीं, आप चलना चाहो तो उस धर्म द्रव्य को निमित्त बना करके आप चल सकते हो। तो जैसे वो धर्म द्रव्य आपके चलने में सहयोग करता है, ऐसे ही वो गुरु होते हैं जो आपके लिए मात्र निमित्त बन सकते हैं, आपके अंदर ज्ञान को उपजाने के लिए। उपजाएंगे तो आप ही। नाज्ञो विज्ञत्व मायाति, जो अज्ञ है वो विज्ञ नहीं हो सकता और जो विज्ञ है वो अज्ञ नहीं हो सकता। इतना यहां पर कह दिया। पर हमारा निमित्त तो बन सकता है, करता नहीं। और हम भी पर के ज्ञाता बन सकते हैं, करता नहीं। हम भी पर का निमित्त बनने का पुरुषार्थ करने लग जाएं तो भी गलत। हम पर के सिर्फ ज्ञाता बन सकते हैं, पर हमारा निमित्त तो बन सकता है। महाराज जी, जब पर हमारा निमित्त बन सकता तो हम भी पर के निमित्त बन सकते हैं। तो मैं पर का निमित्त बन जाऊं, ये भी कर्तापन है। मैं पर का ज्ञाता मात्र बन जाऊं, मुझे निमित्त बना करके पर मुझे निमित्त मान ले। अब निमित्त भी 2 प्रकार के हो गए, एक प्रेरक निमित्त हो गए, एक उदासीन निमित्त हो गए। एक दिन हमने कहा था कि गुरुदेव अपन सबके प्रेरक निमित्त हैं, लेकिन अब अपन सब में भी सिर्फ उसके प्रेरक निमित्त हैं जिन्होंने उनकी प्रेरणा को अपने जीवन में उतार लिया है और आगे चल लिया है। नहीं है तो वो भी उसी प्रकार उदासीन निमित्त ठहरेंगे जैसे कि बाकी अन्य निमित्त हमारे जीवन में कोई हलचल पैदा नहीं कर रहे। उपदेश वही होता है जो अंदर के कोलाहल को शांत कर दे, अंदर की हलचली को मिटा दे और बाहर की मनचली को मिटा दे। अंदर की हलचली नहीं मिटी तो भी उस उपदेश की कोई सार्थक नहीं, और बाहर जो मंचलापन जा रहा है वो नहीं हटा तो भी उपदेश की कोई सार्थक नहीं। तो यदि हम किसी को प्रेरक निमित्त बना रहे हैं तो प्रेरक निमित्त भी प्रेरक तब माना जाएगा जब हमारे अंदर उस प्रेरणा का स्थान बन जाएगा। और हमने अपने ही प्रेरणा का स्थान नहीं बनाया तो उनको भी वैसा ही उदासीन निमित्त ठहराना पड़ेगा जैसे कि दूसरे निमित्त हैं। अब जो गुरुदेव पूरे प्राणी मात्र के लिए प्रेरणा निमित्त बनकर के सामने आए, इस पंचम काल में भी हमारी उदासीनता से उनको उदासीन निमित्त कहने का जो हम दुस्साहस कर रहे हैं, क्या ये दुस्साहस सहनीय है? महाराज, कई लोग आते बोले, महाराज आपने जीवन में इतना परिवर्तन कर दिया, गुरुदेव आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, हम कंकर थे, कंकर से हमें कहाँ तक पहुँचा दिया। ऐसी तमाम बातें करते हैं, लेकिन उनको देख कर वो दूसरा भी कहने लग जाए कि नहीं हम भी इसके साथ आते थे, आपने भी हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो एक तो उनको प्रेरक निमित्त बना रहा है और एक उनके लिए उदासीन निमित्त कह रहा है। तो इन दोनों को निमित्त बनाने का
दर्जा जो आया वो कब आया, जब उसने अपने अंदर प्रयोग करने का एहसास पैदा कर लिया और अवसर को बनाने का कारण बना लिया। नहीं है तो फिर वहां पर भी ज्यों का त्यों होने वाला है। एक बार की बात, थोड़ा दृष्टांत याद आ गया, क्योंकि आप लोग दृष्टांत के बगैर थोड़े से, देखो अभी बोला नहीं कि पहले से चेहरे पे खुशी आ गई। एक राजा था और राजा के पास एक व्यापारी पहुंचा। अब वो राजा, उसने कभी वो चीज देखी नहीं थी जो वो व्यापारी लेकर आया था। तो क्या लेकर आया था? वो गाय लेकर आया था। वो गाय को लेकर के वो राजा के पास पहुंच गया तो उसने गाय से दूध निकाला और दूध का बढ़िया दही बनाया। पहले तो दूध ही, फिर दही, फिर जो भी रबड़ी जो जो बन सकते हैं उसके, खोवा, घी सब बना के दिए। और जो सबसे अच्छी वस्तु होती है वो राजा को भेंट की जाती है, तो परंपरा है ही। और रोज ला ला करके राजा को दे। राजा बड़ा प्रसन्न। अब राजा को ये तो पता नहीं कि ये कहाँ से आता, वो समझता कोई पेड़ होगा इसके पास, इस पेड़ से कुछ लाता है, नए नए आइटम ला के और मेरे लिए खिलाता है। मैं भी खुश हूँ, ये भी खुश है, ये राजा की भक्ति करने में खुश है और मैं इसकी भक्ति को प्राप्त करने में खुश हूँ। अब जब बहुत दिन हो गए तो उस जो व्यापारी था, उस व्यापारी को लगा कि बहुत दिन हो गए, अब यहाँ पर राजा खुश तो हो गया, अपन चलते हैं दूसरी जगह। अब जब दूसरी जगह चलने की बात आई, राजा को खबर भेज दी कि मैं जा रहा हूँ। तो राजा अपने सेवकों से बोलता, बोलते सुनो, जो भी व्यापारी है ना, वो एक पेड़ लेकर आया था, उस पेड़ से बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलती थी। वो जो जा रहा है ना, ध्यान रखना वो पेड़ ले ना जा पाए, पेड़ को अपने पास रख लेना, फिर उसको अच्छे से विदा कर देना। बोले ठीक है। अब वो पेड़ क्या था? वो तो गाय थी। अब वो गाय जो थी वहीं रखी। अब वो जिसने पेड़ ही माने हो तो बस जैसे पेड़ के सामने पहुंच जाते हैं, हाँ ये दे दो, कुछ टपक जाएगा तो ले लेंगे, ऐसा करके गए। वो व्यापारी चला गया। अब ये सुबह सुबह उठाया उनने अपनी तपेली, हे पेड़, जो तेरे तू वो रोज देता था मेरे राजा साहब के लिए, वो दे दे। तब उस दिन वो गाय को पेड़, अब गाय कैसे लगती हो तो आप समझते हैं। उसने जैसे ये किया तो पहले उसने गौमूत्र कर दिया, हाँ आ गया, देखो अच्छा पेड़ है। वो लाके राजा को थमा दिया। जैसे ही राजा के सामने थमाया तो क्या, वो जैसे ही सूंघते ही उसको बदबू आने लगी। अरे ये नहीं, ये कौन सा पेड़ है? बोले कोई बात नहीं, और प्रयास करते हैं। अगले दिन फिर गया। अगले दिन जैसे ही गया तो थोड़ा सा और उसने एंगल चेंज किया तो गोबर कर दी उसने। बोले हाँ ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा दिखता है, वो लाके फिर भेंट कर दिया। उसमें भी बदबू आ रही है, खाने की इच्छा नहीं। अरे नहीं, वो तो सफेद सफेद होता था, ये क्या ले आए तुम? अरे वही तो पेड़ है जो व्यापारी छोड़ गया था। अच्छा, ये व्यापारी ने कुछ दगा कर दिया, उसको लेकर आओ यहाँ वापस। अच्छा, छल किया हमारे साथ, उसके लिए हमने इतना सब इनाम दिया, सब कुछ किया, उसके बाद भी ऐसा पेड़ छोड़ गया। वापस लेके आते हैं। बोले क्या किया तुमने? बोले कुछ नहीं, ये किया था, सामने वो किए तो उसने पहले कुछ लिक्विड लिक्विड कर दिया और फिर दूसरी बार उसको सॉलिड कर दिया। बोले ऐसे नहीं, ऐसे तुम जाओगे बिना कुछ किए, यदि कुछ पाना चाहोगे तो यही मिलने वाला है। कुछ सेवा करो उसकी, कुछ परिश्रम करो, कुछ मेहनत करो, कुछ प्रयोग करो, तब जाके तुम्हें प्रयोग का फल मीठा मिलने वाला है। गुरु मात इतना ही करते हैं, ये संकेत देते हैं कि तुम्हें ऐसी सेवा करोगे तो तुम्हें इस प्रकार का फल मिल जाएगा। वो करके नहीं दिखाते, वो संकेत करते हैं। तो जैसे वो व्यापारी उस राजा के सेवकों के बीच में आकर के संकेत दे करके उनके लिए अच्छे फल दिलाने के लिए कारण बन गया, ऐसी हमारे जीवन में भी गुरु आकर के हमारे जीवन में किए हुए प्रयोगों से अच्छे फल प्राप्त कैसे होते हैं इसके लिए कारण बन जाते हैं। निमित्त मात्र मन्यस्तु, वो मात्र निमित्त बनते हैं, कर्ता नहीं बनते। जब सोचो, गुरु जो पूरे शिष्य के पूरे जीवन को, भविष्य को बदल देता है, वो भी मात्र यहाँ पर कह रहे निमित्त बनते, करता नहीं। और हम तो किसी का भविष्य बदल सकते नहीं, बिगाड़ भले ही सकते हो, बिगाड़ भी सकते नहीं, उसमें भी निमित्त बन सकते हैं और कर्ता बनने का अभिमान कर लेते हैं। जैसे वो मछली होती है, मछली जल में जिंदा इसीलिए नहीं रहती कि उसको बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, बल्कि पानी में ही उसको एप्रोप्रिएट ऑक्सीजन मिलती है। मछली भी पानी में तैरने के लिए, पानी नहीं कहता कि तुम तैरो, क्यों? पानी में ही तैरती है, इसका मतलब पानी में तैरती ही रहेगी ऐसा नहीं। वो चाहे तो पानी में रुक भी सकती है और पानी में तैर भी सकती है। बहुत अच्छी बात याद आ गई, हम लोग कुंडलपुर में थे,
ये शायद 2005 की घटना है या उसके आसपास की, जब पूरे इस भारत में मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। लगभग 1-2 दिन में 24-25 इंच बारिश हो गई थी। उसका प्रभाव पूरे इस मध्य प्रदेश में भी था और 3-4 दिन लगातार इतनी तेज बारिश हुई कि जो कुंडलपुर का तालाब है ना, वर्धमान सागर तालाब, वो पूरा ओवरफ्लो हो गया। और बारिश के पहले, जो कि जून का महीना था, जून के महीने के पहले तक वो जो तालाब था बिल्कुल सूख चुका था। और सूखा ऐसा कि कहीं कीचड़ बचा है, कहीं बिल्कुल सूख गया है। जहाँ पर कीचड़ है वहाँ पर कुछ मछलियाँ हैं, तड़प रही हैं। अब मछलियों के साथ ऐसा है कि जिस पानी में वो रहती हैं, यदि उसको दूसरे पानी में डाल भी दिया जाए तो सर्वाइव नहीं करने से भी मर सकती हैं। वो उनका अपना नेचर होता है, तो वो उसको सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो ऐसी सैकड़ों मछलियाँ थीं जो तड़प रही थी। लेकिन अचानक जब 3-4 दिन की बारिश हुई और पूरा तालाब ओवरफ्लो हो गया, तो क्या हुआ, कुछ मछलियाँ ओवरफ्लो के साथ नीचे आ रही थी। इतने में क्या हुआ, जब 3-4 दिन से हम लोग ऊपर नहीं जा पा रहे थे बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए, दोपहर का वक्त था, 2-3 बजे होंगे, पानी जब रुका, सोचा हम लोगों ने कि अब तो दर्शन कराएं ऊपर। किसी से पूछा, क्यों भाई, ऊपर जाने का रास्ता है क्या? क्योंकि पूरी जो सीढ़ियाँ थी बड़े बाबा की, वहाँ से भी वाटरफॉल जैसा लग रहा था, पानी ऊपर जो स्टोर था वो बह रहा था। फिर भी साइड से रास्ता था पगडंडियों से, वहाँ से जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, ऐसा किसी ने बताया। तो हम लोग जा रहे थे ऊपर और जाते जाते उस क्या देखते हैं, बहुत रहस्यपूर्ण घटना वहाँ देखने को मिलती है। वो ये कि उस ओवरफ्लो वाले पानी में जो वाटरफॉल जैसा था, कुछ मछलियाँ तो ऊपर से नीचे आ रही हैं और कुछ मछलियाँ नीचे से ऊपर जा रही हैं। और जब बहुत बारीकी से गौर किया गया तो जो मछलियाँ ऊपर से नीचे आ रही थीं वो सब मरी हुई मछलियाँ थीं, और जो नीचे से ऊपर जा रही थीं वो सब जीवित मछलियाँ थीं। मतलब मछली को सिर्फ माध्यम चाहिए पानी, यदि वो जीवित है तो बहाव के विपरीत जाने का ही प्रयास करती है। ओनली डेड फिश स्विम विद द स्ट्रीम, इफ शी इज अलाइव सो शी स्विम्स अगेंस्ट द फ्लो, नॉट विद द फ्लो। मतलब यदि वो मछली यदि जीवित है तो हमेशा अगेंस्ट द फ्लो जाने का प्रयास करती है, विद द फ्लो तो वो जाते हैं जो मरी हुई मछली होती है। अरे अपन तो मछली नहीं, मनुष्य हैं, हम बहाव के अनुकूल क्यों बहे जा रहे हैं? जब मछली भी पानी के बहाव के विरुद्ध जा सकती है, फिर तो हम मनुष्य हैं, पानी के बहाव के साथ जाने का प्रयास क्यों करते हैं? जहां हमें संसार ले जाना चाहता वहीं हम क्यों बह जाया करते? एक बार तो प्रयास किया जाए कि हम उस मछली से भी बढ़कर के अपने आप को साबित कर पाएं और पानी के बहाव के विरुद्ध जाने का प्रयास सार्थक कर पाएं। ओनली डेड फिश स्विम विद द स्ट्रीम, एक मरी हुई मछली है जो पानी के बहाव के अनुकूल बहती है, जीवित तो प्रतिकूल जाने का भरसक प्रयास करती है। तो वो घटना याद आ गई। लेकिन वो पानी सिर्फ निमित्त बन रहा, पानी ये नहीं कह रहा कि यदि बहन नीचे मैं जा रहा हूं तो तुम भी नीचे जाओ। पानी मछली को तैरने के लिए माध्यम है, ऐसी गुरु भी आपके अंदर वो ज्ञप्ति, प्रयोग तृप्त और दर्शनित्व को लाने के लिए माध्यम है, निमित्त है, कर्ता नहीं है। और यदि हम ये मान करके कि वो कुछ नहीं कर सकते, से माध्यम बन सकते, तो माध्यम भी क्यों बनाए? तो फिर पड़े रहो। सीढ़ी आपको चढ़ने के लिए माध्यम होती है। अब कोई यदि ऊपर पहुंचने के बाद ये कहे कि ऊपर पहुंचने के बाद तो सीढ़ी कोई काम नहीं है, तो जब मंजिल है सो सीढ़ी नहीं, और सीढ़ी सो मंजिल नहीं। जब तक सीढ़ी पे खड़े हैं तब तक मंजिल नहीं मिलने वाली, और जब मंजिल मिल गई तो सीढ़ी कोई काम नहीं है। किसी ने पकड़ लिया कि जब मंजिल पे सीढ़ी का काम नहीं है तो सीढ़ी पकड़ो ही क्यों, तो फिर रहो नीचे। तो जैसे वो सीढ़ी आपको ऊपर चढ़ाने के लिए काम, बल्कि सीढ़ी हो, नाव हो, सेतु हो, ये तो फिर भी आपके लिए मंजिल के पहले पहले तक साथ देते हैं। नाव भी मंजिल के पहले तक साथ देती है, सेतु भी मंजिल के पहले तक साथ देता है, सीढ़ी भी मंजिल के पहले तक साथ देती है। लेकिन गुरु होते हैं जो मंजिल के पहले भी साथ देते हैं और मंजिल के साथ भी साथ देते हैं। लेकिन वहां भी कहा जा रहा है कि वो निमित्त बन सकते हैं, चलना तो आपको ही होगा। नाग्यो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाग्यत्व मिच्छति, निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ते कायवत। तो वो गति में जैसे धर्म द्रव्य कारण बनता है, निमित्त बनता है, वो आपको चलाने के लिए हठात नहीं चलाता, इसी प्रकार वो गुरु भी हमारे लिए प्रेरक तभी बनेंगे जब हम चलने का स्वयं प्रेरणा अपने अंदर पैदा करेंगे।
जनक राजा थे और उस जनक राजा के दरबार में एक गृहस्थ पहुंचा, अपन लोग जैसा, अपन लोग मतलब आप लोग जैसा। अब जब पहुंच गया, बोले महाराज इस गृहस्थी के विपदाओं से मुझे बचाओ, गृहस्थी की समस्याओं से मुझे बचाओ। कहाँ फंस गया मैं, गृहस्थी में फंस गया हूँ, ऐसा फंसा हूँ कि अब तो और धंसता ही जा रहा हूँ। पहले तो फंसता जा रहा था, अब धंसता जा रहा हूँ। कुछ नहीं बोले वो। महाराज आप तो कृपा निधान हैं, आपके राज्य में तो प्रजा संतान के समान सुख भोगती है, और एक मैं प्रजा जो गृहस्थी के जंजाल में ऐसा फंस गया कि दुखी दुख, घर में जाओ तो वो कुछ बोलती, बच्चे कुछ कहते, सबकी सारी इच्छाएं पूरी करो लेकिन कोई किसी प्रकार संतुष्ट नहीं होता। तो जिनके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं वो संतुष्ट नहीं होते, तो उनको देख के मैं संतुष्ट कैसे होऊंगा? होता कि नहीं होता ऐसा? किसकी बात चल रही है? उसकी। महाराज जी आप सबके सामने कैसे बोलें कि हमारी चल रही? तो अब उठे जनक राजा, कुछ बोले नहीं। मैं ये खंबा था, वो खंबा को बहुत जोर से पकड़ लिया ऐसा। बोले छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, चिल्लाने लगे। बोले क्या हो गया? नहीं ये खंबे ने मुझे पकड़ लिया। अरे खंबे ने पकड़ लिया कि आपने पकड़ लिया? बोले यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे उस खंबे ने तुम्हें नहीं पकड़ा, आपने उस खंबे को अपने हाथों में भर करके और पकड़ करके चिल्लाने लग गए कि खंबा मुझे पकड़े है, खंबा मुझे पकड़े है। ऐसी तुम गृहस्थी को पकड़े हो, बोल रहे हो गृहस्थी में फंसा हूँ। जब तुम चाहो तुम छोड़ सकते हो, लेकिन महाराज जैसे खंबा छोड़ना आवश्यक है वैसे गृहस्थी छोड़ना आवश्यक हो जाए तो हम तुरंत छोड़ दें, ऐसे ही कहते ना। महाराज गृहस्थी छोड़नी इतनी जरूरी नहीं है। तो जरूरी नहीं है तो उसका फंसना जरूरी भी नहीं है। कम से कम गृहस्थी में रह करके गृहस्थ के जो आवश्यक कर्तव्य हैं उसमें ही हम भाग लें। कर्तृत्व पने में भाग क्यों लेना चाहते हैं? और जब कर्तव्य होता है तो वहां पर निमित्त मात्र बनना आता है, और जब कर्तृत्व की बात आ जाती है तो फिर वहां पर कर्तापन का एहसास आपको स्वामीपन के लिए भी ले जाता है, और कर्ता और स्वामी जब बन जाते हैं तो भोक्तापन का एहसास भी दिलाता है। और तीन ही बुद्धियां हैं जो संसार में फंसे रहने के लिए कारण बन जाती है। शुरुआत कर्ता बनने से ही होती है, एकदम से कोई स्वामी नहीं बन जाता। मैं कर रहा हूं ना, मैंने इतना कर दिया। अरे देखो कहां से शुरुआत की थी। जब घर में आए थे 2 वक्त की रोटी नहीं मिल सकती थी, आज देखो कितने परिवार चला रहा हूं मैं। यही चला रहे हैं। वो जो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता रहता है ना, वो चलता है, वो गाड़ी चलती है तो क्या लगता है उसको? जब जब मैं चलता हूं तब तक गाड़ी चलती है। लेकिन उसका ये धारणा कब टूटती है? जब वो रुक जाता है, वो गाड़ी आगे निकल जाती है, तब लगता है कि अरे मैं तो व्यर्थ का अभिमान किए था, गाड़ी तो अपने आप चल रही थी। ऐसी संसार अपने आप चल रहा है, मैं उसके नीचे कुत्ता बन करके और रुट जाता हूँ और चलाने का प्रयास करता हूँ। आपको कुत्ता नहीं कहा जा रहा है, कुत्ते का उदाहरण दिया जा रहा है। हाँ, अब यदि उस निमित्त को पकड़ना है, एक श्वान वृत्ति भी होती है, सिंह वृत्ति भी होती है। किसी शेर को यदि आप पत्थर मारो और एक श्वान यानी कुत्ते को पत्थर मारो तो कुत्ता जो होता है वो पत्थर पे टूटता है, और शेर ये पत्थर कहां से आया उस पे टूटता है। हाँ, कभी मारा पत्थर शेर को? महाराज शेर देखी जाए बहुत मुश्किल है, पत्थर मारना तो बहुत दूर की बात है। मार के देख लेना कभी चिड़ियाघर में, मारना नहीं उसको, मतलब पत्थर नहीं मारना, थोड़ा सा कागज मार के देखना, तो वो कागज को नहीं देखेगा, वो आपकी ओर देखेगा कहाँ से आया है। और कुत्ता कितना भी बड़ा पत्थर लग जाए वो कहाँ से आया उसको देखता नहीं, उसको झपटता है। ऐसी ये कहाँ से आई दुविधा, समस्या, प्रतिकूलता, मैं उसको ना देख करके किसने तुरंत निमित्त बना उस पर टूट पड़ता हूँ। ये निमित्ताधीन दृष्टि ही है। आत्मा भी गुरुरात्मना, इसको पहचानने में बाधा बनी हुई है। जब जब हम इस अपनी निमित्ताधीन दृष्टि से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं तब तक उस आत्मा को आत्मा गुरु मानने का हमारा बोध और बिगाड़ हो जाता है, और अपना प्रगाढ़ होकर के विकास को प्राप्त कर लेता है। दर्पण होता ना, दर्पण पे धूल लग जाती है, और धूल लग जाए तो दर्पण सामने होकर के भी बहुत विशद दर्पण था, स्पष्ट था, लेकिन धूल लगी हो तो आप अपना चेहरा देख पाते हैं? धूल तो दिख जाती है, आप नहीं दिख पाते। और फिर क्या करते हैं अपन? धूल लगी है, कुछ नहीं हो रहा,
अपने चेहरे को कितना ही साफ कर लो, लेकिन दर्पण पे धूल लगी है तो आपका चेहरा दर्पण में स्पष्ट नहीं दिख जाता। तो जैसे कोई यदि आए, आपकी उस गलती को समझ ले और सिर्फ उस दर्पण की धूल को अलग कर दे, तो आपका चेहरा स्पष्ट उस दर्पण में दिखने लग जाता है। गुरु मात इतना ही काम करते हैं, जो आपके ज्ञान पर आवरण पड़ा हुआ था, उस आवरण को हटाने लायक एक फूंक मारते हैं। उस फूंक में जब आपका ज्ञान का आवरण ठीक ठाक हो जाता है, तो आपके अंदर ही ज्ञान का उस स्रोत जो अभी तक दुबक के पड़ा था, फूट पड़ता है और हम बोलते हैं कि गुरु ने हमें ज्ञान दे दिया। वस्तुतः उनके बगैर भी नहीं मिला और उनने भी नहीं दिया। आत्मई भी गुरुरात्मना। फूक मारने का प्रयास गुरु के संकेत से हमें ही करना पड़ेगा। और जब हम फूक मार देंगे तो अपनी जो गलती थी, अपनी जो अपराध थे, अपनी त्रुटि थी, उसका एहसास होने लग जाए। एहसास नहीं होना ही सबसे बड़ी गलती है। इसलिए शुरुआत में कहा था, कोई भी गुरु या कोई भी शिक्षक किसी के अंदर ज्ञान उड़ेलते नहीं, वो तो मात्र उसके अंदर ज्ञान की क्षमता है इसका एहसास कराते हैं। और उसको क्षमता का एहसास हो गया तो फिर उस व्यक्ति को ज्ञान पाने की ललक जो पैदा करने के बाद गति मिलती है, वो गति को मात्र अंतिम सिद्ध गति में जाकर के विराम मिलता है। नाग्यो विज्ञत मायाति विज्ञो नाग्यत्वमिच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत। कई लोग कहने लग जाते हैं, बोले महाराज यदि प्रेरक निमित्त नहीं है तो फिर उनके लिए फिर इतना सब कुछ क्यों किया जाए, उदासीन निमित्त ठहरे। और वो गुरु किस काम के जो उनके जैसे मुझे ना बना पाए, क्योंकि हम तो बोलते हैं बंदे तद्गुण लब्ध है। और यदि कुछ लोगों को अपने ऐसा बना लिया और कुछ लोगों को यूं ही छोड़ दिया तो गुरु तो पक्षपाती हैं, भेदभाव करते हैं। तो यदि ऐसा पक्षपात और ऐसा भेदभाव यदि गुरु का इस प्रकार से व्यवहार करने पर उनको पक्षपाती और भेदभावी सिद्ध करता है, तो सबसे बड़े पक्षपाती तो तीर्थंकर हो जाएंगे। आजकल इतने तीर्थंकर, आज तक जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, सारे तीर्थंकरों ने भी किसी भी एक व्यक्ति को तीर्थंकर बना के छोड़ा हो तो बता दो, कितने ही समोसरण लगाया हो, कितने उपदेश दिए हों। शीतलनाथ भगवान का समोसरण ज्ञान कल्याणक यहाँ भी मनाया गया, यहीं पर कल्याणक उनका हुआ। किसी दूसरे को शीतलनाथ बना के चले गए हो तो, तीर्थंकर बना दिया हो तो, अरे बंदे तद्गुण लब्धे की हम बात करते थे और आपकी इतनी वंदना करते रहे, इतनी शुश्रूषा करते रहे, नमस्कार करते रहे, और आप तीर्थंकर नहीं बनाया। अरे वो गुरु किस काम का जो अपने समान अपने शिष्य को ना बना पाए। बनाने का काम नहीं, वो तो तुम बने हो उस चीज को यथार्थ बताने का काम कर सकते हैं। तुम क्या बने हो ये पहचान लो, और तुम क्या बन सकते हो ये पहचान लो। इतना बताना उनका हो सकता है, बनाना तो आपका स्वयं का स्वयं करना पड़ेगा। आत्मा भी गुरुरात्मना, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो तीर्थंकर जैसे पक्षपाती सिद्ध नहीं होते, भेदभावी सिद्ध नहीं होते। और कथनचित नीति वाक्य में यहां तक कहा गया है, गुरु, राजा, पिता और कुछ और 2-3 चीजें और हैं, ये पक्षपाती भी देखे जाते हैं। वैसे राजा पक्षपाती नहीं होना चाहिए, गुरु पक्षपाती नहीं होना चाहिए, पिता को भी पक्षपात नहीं करना चाहिए सब बेटों के प्रति, लेकिन ये जो निष्पक्ष माने जाते हैं ये भी कथनचित पक्षपाती होते हैं। कब? पुण्यवान के प्रति। पुण्यवान के प्रति राजा का पक्षपात भी देखा जाता है, पुण्यवान के प्रति पिता का पक्षपात भी देखा जाता है, और पुण्यवान के प्रति गुरु का पक्षपात भी देखा जाता है। जब हजारों उम्मीदवार गुरु के समक्ष पहुंचते हैं, भगवान हमारा कल्याण करो, हमारा कल्याण कर दो, हमारा कल्याण, सबका तो एक साथ संभव नहीं होता, तो फिर किसका कल्याण कर पाते हैं वो? गुरुदेव कहते हैं, मैं दीक्षा देता नहीं, लोग दीक्षा मुझसे ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? जो पुण्यशाली हैं वो ले जाते हैं। मैं तो मात्र दीक्षा में निमित्त बन सकता हूँ। सामने वाले का पुण्य यदि उछाल मार रहा होगा तो वो मुझे निमित्त बना सकता है, नहीं तो मैं निमित्त भी नहीं बन सकता। फिर वहां पर पक्षपात की बात तो आती ही नहीं। आत्मैव गुरुरात्मना और नाग्यो विज्ञत मायाति की बात समझने के पश्चात जब उस शिष्य को लगा कि नहीं, ये पक्षपात तो मेरा ही मेरे प्रति चल रहा है और इस पक्षपात को रोकना है, तो फिर मेरे लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। उस कदम के लिए तैयार हुआ वो शिष्य अगली कारिका की प्रतीक्षा में गुरु के समक्ष नम्रीभूत होता है और एक दिन तक विराम लेता है, मुख माटी की उन पंक्तियों के साथ
जिन पंक्तियों में आपके उस साहस को और चेतावनी दी जा रही है, चुनौती दी जा रही है कि क्यों वो आखिरकार वो आपने अपनी साहस को आगे नहीं बढ़ाया। बेटा, इतना ही पर्याप्त नहीं है। बेटा, इतना ही पर्याप्त नहीं है। आस्था के विषय को आत्मसात करना हो, आस्था के विषय को आत्मसात करना हो, उसे अनुभूत करना हो, तो साधना के सांचे में स्वयं को ढालना होगा सहर्ष। साधना के सांचे में स्वयं को ढालना होगा सहर्ष। पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं कि उत्तुंग शिखर का दर्शन होता है। पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं कि उत्तुंग शिखर का दर्शन होता है, परंतु चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन नहीं होता है। परंतु चरणों का प्रयोग किए बिना स्पर्शन नहीं हो सकता है। हाँ, यह बात सही है कि आस्था के बिना रास्ता नहीं, मूल के बिना चूल नहीं, परंतु मूल में कभी फूल खिले हैं? परंतु मूल में कभी फूल खिले हैं? फलों का दल वह दौलायत होता है चूल पर ही, शिखर पर ही। हाँ, खेल नहीं समझना इसको, खेल नहीं समझना। यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है बेटा, यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है बेटा। भले ही वह आस्था हो स्थायी, हो दृढ़तरा भी, तथापि प्राथमिक दशा में साधना के क्षेत्र में स्खलन की संभावना पूरी बनी रहती है बेटा। प्राथमिक दशा में साधना के क्षेत्र में स्खलन की संभावना पूरी बनी रहती है बेटा। स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों न हो, काई लगी पाषाण पर पद फिसलता ही है। स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों न हो, काई लगी पाषाण पर पद फिसलता ही है। इतना ही नहीं, निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। प्रतिदिन वर्षों से रोटी बनाता खाता आया है, प्रतिदिन वर्षों से रोटी बनाता खाता आया है, तथापि वह पाक शास्त्री की पहली रोटी करड़ी क्यों बनती बेटा? वो पाक शास्त्री की पहली रोटी करड़ी बनती क्यों बेटा? इसलिए सुनो, आयास से डरना नहीं, आलस्य करना नहीं। आयास से डरना नहीं, आलस्य करना नहीं। कभी कभी साधना के समय ऐसी भी घाटियां आ सकती हैं, थोड़ी सी प्रतिकूलता में जिसकी समता वह आकाश को चूसती थी, उसे भी विषमता की नागिन सूंघ सकती है और वह राही गुमराह हो सकता है। उसके मुख से फिर गुम आह निकल सकती है। ऐसी स्थिति में बोधि की चिड़िया वह फुर्र कर क्यों ना जाएगी, क्रोध की बुढ़िया वह गुर्र कर क्यों ना जाएगी। साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। इसलिए प्रतिकार करने की प्रेरणा छोड़नी होगी बेटा, अतिचार की धारणा तोड़नी होगी बेटा, अन्यथा कालांतर में निश्चित ये दोनों आस्था की आराधना में विराधना ही सिद्ध होंगी। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात् दभीष्ट ज्ञापकत्वता स्वयं हित प्रयुक्तित्वात् नात्मैव गुरुरात्मना। इस पंक्ति को गुरुदेव ने मूक माटी में इतनी सरल भाषा में आपके सामने रखा है, और आप लोगों ने भी शायद मूक माटी को अपने कम से कम जीवन में, हृदय में और मन में स्थान देने के लिए कम से कम अपने घर में स्थान बनाने की मानसिकता तो तैयार कर ही लोगी। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम गुरुदेव सौम्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव का साहित्य आपको प्राप्त करना है, हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है। जो भी मूक माटी या संस्मरण साहित्य वो गुरुदेव का साहित्य जो प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। कितने घरों में पहुंच गई मूक माटी? सबके पहुंच गई? उस दिन तो कह रहे थे कि अभी मिल नहीं रही, जब मिल रही है तो आपके घरों में पहुंच गई।
हाँ नहीं, आपके नहीं, सबके लिए पूछ रहे हैं। जिनको नहीं मिल पाई है वो यहाँ मिलने लगी है, और ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई राशि की कोई अधीनता। जो भी आपको जो करना हो, बस इतना है कि उसको फ्री में का मत समझना, मुफ्त का मत मानना, जो भी आपको करना हो। देखिए उसकी राशि तो लगत लगाई है 450 रुपये की, लेकिन हमको प्राप्त हुई है 150 रुपये में। लेकिन आप जो कुछ भी निछावर के रूप में देना चाहते हैं सब सहर्ष स्वीकार है, लेकिन आप उस साहित्य को अपने जीवन में अवश्य, अपने घर पर अवश्य रखें। हम भी पढ़ें, आप भी पढ़ें। और आने वाली जितने भी अपने जो आप दृष्टांत सुनते रहते हैं, उनमें से बहुत कुछ दृष्टांत उन पुस्तकों में हो सकते हैं जो अभी आपको यहाँ उपलब्ध हो रही हैं। साधुओं के वो अनुभव, आर्यिकाओं की अनुभूतियाँ इन सब पुस्तकों में हैं। बड़ी मेहनत करके उनने संजोया है। आप कम से कम थोड़ी सी मेहनत करके पढ़ने का ही प्रयास कर लें, बहुत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारे पास है जो